ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो। अपने सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, 2024 नया साल शुरू हो चुका है और अपने साथ बहुत सारी उम्मीदें लेकर आया है। हम यही दुआ करते हैं कि ये जो 2024 का साल है ये आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए और हर शख्स के लिए हर दिन दिवाली की तरह हो और रातें शब बारात की तरह हो। आपको पता है कि सिनेमाया चैनल पे हम बातें करते हैं ज़्यादातर रफ़ी साहब की और दूसरी फिल्मी बातें। आज भी मैं आपके सामने एक छोटा सा वीडियो पेश करूंगा, सिर्फ इसलिए कि साल की शुरुआत हो गई है और आज तीसरा दिन है, तो क्यों ना आप लोगों से फिर एक बार आमने सामने होकर आप लोगों को सलाम कर लिया जाए। और इसी ख्वाहिश के साथ एक बार फिर मैं अपने टेरेस पे आ गया हूँ। रफ़ी साहब का जब जिक्र आता है तो जहन में बहुत सारी यादों के दरीचे खुल जाते हैं, नगमों का एक ख़जाना, एक पिटारा खुल जाता है और न जाने उस यादों के झरोखे से कैसे कैसे नगमे झांकने लगते हैं। मैं आपसे अगले वीडियो में रफ़ी साहब की बहुत सारी ऐसी ख़ास जानकारियां देने वाला हूं कि जो आपने शायद नहीं सुनी होंगी या जिनका आपको पता नहीं होगा, और मुमकिन है कि उनमें कुछ जानकारियां ऐसी होंगी जिनका आपको पता होगा, क्योंकि रफ़ी साहब एक ऐसी शख्सियत का नाम है कि आज की तारीख़ में रफ़ी साहब का चाहने वाला दुनिया के हर गोशे में है। और जो लोग भी रफ़ी साहब के शहदाई हैं उनकी ये ख्वाहिश होती है कि रफ़ी साहब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करें। आज मैं आपसे ये जिक्र करने वाला हूँ कि अब देखिए कि रफ़ी साहब का जो नशा है, उनके नगमों का जो जादू है, वो हर गुज़रते वक्त के साथ जैसे दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। ये तलाश रफ़ी साहब के जाने के बाद ही शुरू हो गई थी कि कोई तो ऐसा हो जो रफ़ी साहब का मुतबादिल हो, उनका सब्स्टिट्यूट हो, लेकिन अब तक इंडस्ट्री को रफ़ी साहब का वो मुतबादिल नहीं मिला, वो सब्स्टिट्यूट नहीं मिला। हाँ, रफ़ी साहब की आवाज़ के क्लोन्स तो आए, कई अच्छे क्लोन्स आए, जिसमें मोहम्मद अजीज़ साहब, शब्बीर कुमार साहब, सोनू निगम जी, ये तीन नाम तो बहुत ज़्यादा ही लिए जाते हैं। अनवर साहब का तो मामला रफ़ी साहब की ज़िंदगी में ही शुरू हो गया था। अब उनके जाने के बाद, जबकि 43 साल अब बीत चुके हैं, रफ़ी साहब की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। और अब तो ऐसा हुआ है कि बहुत सारी जो नई फिल्में आ रही हैं, उन नई फिल्मों में भी रफ़ी साहब के गानों का, उनके टुकड़ों का इस्तेमाल शुरू हो गया है। अभी कुछ दिन पहले एक फ़िल्म आई थी जिसमें रणवीर सिंह थे, कुछ रॉकी और रानी की प्रेम कहानी कुछ ऐसा था, जिसमें धर्मेंद्र साहब और शबाना आज़मी को एक पेयर की हैसियत से दिखाया गया था। और अपने एक सीन के हवाले से ये बहुत ही चर्चा में फ़िल्म रही, क्योंकि धर्मेंद्र साहब को शबाना आज़मी को किस करते हुए दिखाया गया था। तो ये तो मतलब दोनों के ही शहदाइयों के लिए बड़ी हैरत की बात थी। कुछ लोगों ने उंगलियां भी उठाई, लेकिन बहरहाल दुनिया का कारोबार तो ऐसे ही चलता है। हमारी इंडस्ट्री में इस 2023 में कई फिल्में आई, बड़े बड़े बैनर की, बड़े बड़े बजट की, और कुछ फिल्मों ने बड़ा तहलका मचाया, कुछ फिल्मों ने बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा कर दी, जिनमें आपको याद होगा पठान शामिल है। फिर उसके बाद जवान आई, उसके बाद शाहरुख खान की इन फिल्मों के अलावा बहुत सारी और फिल्में आई, जिनमें सलमान की भी एक फ़िल्म शामिल थी। और ये जो फिल्में थी, इनका बजट करोड़ों में था, कई 100 करोड़ों के बजट से बनी हुई ये फिल्में थीं। कुछ फिल्में बहुत कामयाब हुईं, कुछ फिल्में उतनी कामयाब नहीं हुईं, लेकिन इन बहुत बड़े बजट की फिल्मों में एक बहुत छोटे बजट की फिल्म पे मेरी नज़र पड़ी। इस दौरान मेरे सामने एक फ़िल्म आई, टाइटल भी बड़ा अजीब सा था, 12th फेल, 12वीं फेल। इस फिल्म को बनाया था विधु विनोद चोपड़ा जी ने। पहले तो मेरे सामने जब ये पोस्टर इसके आ रहे थे तो इसमें कोई मुझे ऐसी ख़ास बात नज़र नहीं आई कि मैं इस फिल्म को देखूं, क्योंकि स्टार्स जो थे, एक्टर्स जो थे, वो भी बड़े गुमनाम से थे, जिनमें एक विक्रांत मिसी, उसने कुछ नाम पैदा किया हुआ है, अदरवाइज़ जितने भी आर्टिस्ट थे वो बिल्कुल गुमनाम से थे। फिल्म में संगीत का जो मामला था वो भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, लड़की जो थी वो भी बहुत ही नाशाना थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि जब मैंने उस फिल्म को देखना शुरू किया तो मैं जैसे उसमें खो सा गया, और जब मैं फिल्म के आखिर तक पहुंचा तो मुझे मानना पड़ा कि आज भी दुनिया चाहे जितनी बदल चुकी हो, फिल्म वाले अगर अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें तो आज भी फिल्म के ज़रिए वो समाज को, दुनिया वालों को एक बेहतरीन पैगाम दे सकते हैं, जो किसी और माध्यम से मुमकिन नहीं है।
फिल्म की खूबसूरती तो अपनी जगह पर थी, लेकिन उस वक्त मेरी खुशी बहुत ही दोबाला हो गई जबकि फिल्म के आखिरी हिस्से में एक आवाज़ आती है, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। और जाहिर सी बात है कि आप लोगों को याद होगा कि ये गीत तो हमारे रफ़ी साहब की आवाज़ में है, और उस टुकड़े को फिल्म के आखिर में इस्तेमाल किया गया। गोया रफ़ी साहब से मफ़र मुमकिन ही नहीं है। कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह रफ़ी साहब के गीतों को पेश करने की नौबत आ ही जाती है, और इसके पीछे वजह यह है कि रफ़ी साहब ने इंसानी ज़िंदगी के मामलात का, जज्बात का, लम्हात का कोई भी ऐसा पहलू खाली नहीं छोड़ा था कि जिस पे रफ़ी साहब के गीत नहीं हो। एक बच्चे की पैदाइश से लेकर मैयत तक, जनाजे तक अगर आप याद करें तो आपको न जाने दर्जनों ऐसे गीत याद आ जाएंगे। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना, प्राण साहब ने अदा किया था। और अगर जाते हैं बर्थडे पे तो हैप्पी बर्थडे टू यू, बार बार दिन ये आए, है ना, जो रफ़ी साहब के अभी बर्थडे पे भी लोगों ने बहुत जम के गाया। शान मुखानंद हॉल में 24 दिसंबर को एक बड़ा ही आलीशान प्रोग्राम हुआ था, और 2500 से 2500 से भी ज़्यादा ऑडियंस ने एक साथ खड़े होकर रफ़ी साहब के लिए गाया, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हज़ारों साल, ये मेरी है आरज़ू। रफ़ी साहब की आवाज़ तो एक खुदादाद आवाज़ थी, और मनमोहन देसाई जो कि रफ़ी साहब के बड़े फ़ैन थे और अपनी फ़िल्मों को ख़ास तौर से रफ़ी साहब के जाने के बाद रफ़ी साहब के नाम से उस फिल्म को डेडिकेट करते थे, इन द मेमोरी ऑफ मोहम्मद रफ़ी, ये उनके स्क्रीन पे नज़र आता था। एक मौके पे मनमोहन देसाई साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ कि अगर भगवान की कोई आवाज़ है तो वो रफ़ी साहब की ही आवाज़ होती। और फिर इसी बात को एक मौके पे जबकि मोहम्मद रफ़ी मेमोरियल की बुनियाद डाली जा रही थी तो उस वक्त भी ऋषि कपूर साहब ने भी यही कहा कि भगवान की अगर कोई आवाज़ है तो ये आवाज़ है। इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। एक ऐसी आवाज़ की जिससे हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं और सारा दिन कहीं ना कहीं रफ़ी साहब का कोई ना कोई नगमा बजता रहता है। तो बस इतना ही है कि इस 2024 में रफ़ी साहब के 100 साल उनके जन्मदिन के पूरे होने जा रहे हैं, और हम लोग तमाम जो रफ़ी साहब के शैदाई हैं पूरी दुनिया से इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि न सिर्फ ये कि अपने अपने तौर पर बल्कि एक जा होकर एक प्लेटफॉर्म पे आकर रफ़ी साहब के लिए कोई बहुत बड़ी बात, कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम, कोई बहुत यादगार इवेंट ये पेश किया जाए। और साथ ही साथ अपनी सरकार से भी हम इस बात का अनुरोध कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि अब इस साल जबकि रफ़ी साहब के जन्मदिन के हम लोग 100वें साल में दाखिल हो चुके हैं, रफ़ी साहब को इस बार भारत रत्न के अवार्ड से नवाज दिया जाए। ये भारत रत्न का अवार्ड रफ़ी साहब के लिए तो शायद मानी नहीं रखता है, लेकिन जो उनके शैदाई हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनका तो ये मानना है कि अगर रफ़ी साहब को भारत रत्न दिया गया तो भारत रत्न कह उठेगा कि आज मुझे मोहम्मद रफ़ी मिल गए। बस इसी के साथ मैं आज अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और चलिए उस गाने को याद कर लेते हैं, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, जिसे अभी की फिल्म, नई फिल्म 12th फेल में, 12वीं फेल में विनोद चोपड़ा जी ने इस्तेमाल किया। और अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।